जहाँ जमराज शब्द की चर्चा है। जमराज कोई प्राणी नहीं है, कोई जीवधारी नहीं है, कोई तनधारी नहीं है। जमराज मनुष्य का बुरा कर्म है। बुरा कर्म ही मनुष्य को दुख देता है और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। बुरा कर्म से ही जीव की दुर्गति होता है। दुर्गति कोई नहीं दे सकता है। जमराज शब्द का जब भी चर्चा आता है, एक भजन में एक गायक गा रहे थे कि जब यमराज लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, पड़ेगा लाठी का मार भजन बिन दुनिया में। जब यमराज लेने को आवे, जब किसी की मृत्यु आती है तो वह उस जगह में यमराज लेने के लिए आता है। तो वह कहां से आता है? तो भगवान घर से आता है। यह शब्द बहुत प्रचलन है, लेकिन यह मिथ्या है, यह काल्पनिक है। भगवान का घर आकाश में हो ऐसी बात नहीं है। और वहां से जमराज भगवान छोड़ते हैं कि फलमा आदमी को जाके लाओ, यह बिल्कुल मिथ्या है, यह बिल्कुल झूठा है। भगवान का घर न तो आकाश में है, न तो जमराज के घर आकाश में है। जमराज यानी बुरा कर्म, बुरा कर्म से ही जीव की दुर्गति होती है। दुर्गति जो अंत में लोग भोगते हैं, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी है, वो मर रहा है और 6 महीना तक घिसोट काट रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो यह सब करनी का दंड है। इसलिए लोग कहते हैं भैया तुम पाप करने से चेतो, अच्छा करो, बढ़िया करो, जब भी करो तो शुभ करो, ताकि तुम्हें मरने के काल में भी दिक्कत न होगी। अभी देखिए, जब मैं बिहार से बाहर कहीं कहीं कार्यक्रम में जाता हूं तो बड़े बड़े संस्था है, वह संस्था में कुछ बढ़िया बढ़िया सेठ साहूकार मारवाड़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो संस्था में जाकर के 50,000 रुपया देते हैं और कहते हैं मेरे नाम से भंडारा कर दीजिएगा, और उसके नाम से भंडारा हो जाता है। जो 50,000 रुपया दान दिए हैं, उस आदमी से पूछो कि तुमको घाटा भी लगता है? घाटा क्यों लगेगा? क्योंकि जिसका मन साफ है, जिसका हृदय साफ है, हृदय साफ है, यदि वह कोई कर्म करता है तो वह कर्म उसके लिए सुखकर हो जाता है। जिसका मन मलिन है, कोई भी काम करेगा तो वह काम उसका गड़बड़ हो जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मन को सफाई बिल्कुल जरूरी है। मन साफ नहीं है और पूजा करने जा रहे हैं, पूजा असफल हो जाएगा। मन साफ नहीं है, भोजन बनाने जा रहे हैं, भोजन गड़बड़ा जाएगा। मन साफ नहीं है, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, वह गड़बड़ हो जाएगा। फारबिसगंज के बगल में एक गांव है, उसका बेटा दिल्ली चला गया काम करने के लिए और वह लकड़ी मिल में काम करने लगा। लकड़ी मिल में जब काम करने लगा तो वो लड़का जो था लकड़ी को चीर फाड़ करता था। क्या करता था? चीर फाड़ करता था। चीर फाड़ जब करता था तो वो लड़का का ध्यान जो है वह विकेंद्रित हो गया, ध्यान गड़बड़ा गया। जब ध्यान गड़बड़ा गया तो वो लड़का धीरे धीरे उसका जो था, जो कपड़ा पहना था, वो कपड़ा जो है उसका फंस गया मशीन में। अब लड़का बहुत प्रयास किया छोड़ाने के लिए, लेकिन वह नहीं छूटा। वो लकड़ी क्या चिराएगा, वह लड़का ही बीचे बीच चिरा गया। अब विचार कीजिए, वो लकड़ी चिर रहा था, ध्यान गड़बड़ा गया तो वह बीचे बीच चिरा गया
अब मिल मालिक उसको 5 लाख रुपया दिया उसका माता पिता को, लेकिन मां चिंता से मर गई। विचार कीजिए, जवान बेटा था, 2 बेटा था, जो बड़ा बेटा था वह बीचे बीच चिरा गया। तो इसलिए मन जो है एकाग्र जरूरी है, मन साफ जरूरी है। अब मन साफ नहीं है, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग भी सफल नहीं होगा। मन साफ नहीं है, महात्मा बने हैं, फिर भी महात्मा बनना कोई काम नहीं है। मन साफ नहीं है, दान पुण्य कर रहे हैं, वो भी साफ, वह भी असफल हो जाएगा। इसलिए जैसे तन को साफ करते हैं, कोई कोई आदमी को देखिए चमड़ी को सजाते हैं, बहुत सी लड़कियां ठोड़ में लिपस्टिक घसती है, लगता है केबाड़ी चौकी का पेंट किया है ठोड़ में। क्यों? यानी वो चाहती है कि हम इस टोला में सबसे सुंदर हो जाए, इस बाजार में सबसे सुंदर लगे देखने में। ये नाक, आंख, ठोड़, कान में कितनों गहना जेवर लटका लीजिए और कितनों पेंट कर लीजिए, क्या आप सुंदर हो जाइएगा? व्यक्ति सुंदर होता है अपना सुंदर विचार से, सुंदर व्यवहार से, सुंदर आचरण से। यदि आचरण सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है, व्यवहार सुंदर नहीं है, तो उसको छुछुंदर की गिनती में दिया जाता है। जैसे छुछुंदर को सब कोई डांटता है, धोप करके भगाता है, उसी प्रकार मानव का कर्तव्य हो जाता है। जिस मानव का, उसको संसार में उसी ढंग की प्रतिष्ठा मिलती है। विचार कीजिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जमराज किसी को लेने के लिए नहीं आता है कहीं से, हमारे आपके बुरा कर्म जो है वही दुर्गति देता है। इसलिए बुराई करने से बचना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि तुम मनुष्य तन पाए हो तो तुम कोई न कोई कर्म करोगे ही, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखो कि हम जो भी कर्म करेंगे वह कर्म दुखकर न हो, वह कर्म से किसी को हानि न हो जाए, वह कर्म से किसी को घाव न हो जाए। इतना सुंदर हम कर्म करें दुनिया में, ताकि संसार के लोग हमको गला में माला पहनावे, और जहां भी निकले तो लोग हमको नमन करे, प्रणाम करे, साहेबंदगी करे, नमस्कार करे। इसी को प्रतिष्ठित जीवन कहा जाता है। यदि प्रतिष्ठित जीवन मनुष्य का हो जाता है, तब मनुष्य यह संसार में उजागर हो जाता है, उसका कीमत वजन बढ़ जाता है। लेकिन प्रतिष्ठा के लिए सुंदर कर्म जरूरी है, सुंदर विचार जरूरी है, सुंदर साधना जरूरी है। इसलिए जमराज शब्द से किसी को प्रभावित नहीं होना है, किसी को डरना नहीं है। क्योंकि यदि आपने सुंदर सुंदर कर्म किया है, सुंदर सुंदर बात विचार को धारण किया है, सुंदर सुंदर पद प्रतिष्ठा को कमाया है, सुंदर सुंदर दान पुण्य किया है, सुंदर सुंदर सब कुछ दुनिया में आपने किया है, तो संसार में कोई आपको दुर्गति नहीं दे सकता है। कबीर साहब ने कहा, सांचे श्राप न लागिए, सांचे काल न खाए। जो सांच पर है उसको श्राप नहीं लगता है। विचार कीजिए, आप सत्य पर हैं, अब कोई आपको श्राप दे रहा है, गाली पर गाली दे रहा है, वह गाली आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आप सच्चाई पर रहें तब। यदि झूठ पर हैं और सच्चाई का कपड़ा पहने हैं, देखिए हम झूठ पर हैं मान लिया जाए, हम सच्चाई का कपड़ा पहने हैं, तो वो नैया पार होगा? बोलिए, नहीं पार होगा। इसलिए कि जैसे कोई कागज का नाव बना ले, उस पर चढ़ करके नदी पार कर ले, हो जाएगा? कागज का जो है नाव बना ले और उस पर कहे हम लोग पार हो जाएंगे, तो हो जाइएगा? नहीं होइएगा। वह नाव चाहिए लकड़ी का। इसलिए नकली कुछ भी बनने से, नकली कुछ भी प्राप्त करने से यह जीव का उद्धार नहीं होता है, यह जीव का कल्याण नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, यमराज शब्द का जहां भी चर्चा है, यम मतलब माया। अभी आप लोग भजन सुन रहे थे कि माया में नहीं रहना है, तो कहाँ रहना है भैया? माया का मतलब संसार होता है।
माया में सब कोई रहेंगे, लेकिन माया से असंग रहना चाहिए। असंग का मतलब जैसे कीचड़ में कमल जन्म लेता है, कमल फूल, लेकिन वह कीचड़ से असंग रहता है, उसी प्रकार हम लोग पूरे दुनिया में रहें, लेकिन ये समझिए कि दुनिया मेरा नहीं है। परिवार में रहें, लेकिन परिवार आपका नहीं है। पत्नी, भाई, भतीजा, गुरु, चेला, देश विदेश के साथ रहें, लेकिन ये आपका नहीं है, ये क्षण में आपका छूट जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो चीज क्षण में छूट जाता है वो चीज अपना नहीं होता है। स्वार्थ में सब कोई आपको हाँ हाँ कहेंगे। जब तक आपसे स्वार्थ रहेगा तो देखिएगा कि सब कोई आपको आपके पक्ष में बोलेगा। स्वार्थ हटान दीजिए, तुरंते देखिएगा सब कहेगा ये तो मेरा दुश्मन है? स्वार्थ है तो बड़ी बढ़िया, और नहीं स्वार्थ तो दुश्मन बुझेगा। किसी को रोजे चाय पिलाइए तो चाय पीने वाला आदमी कहेगा ये बड़ी बढ़िया लोग है। विचार कीजिए। किसी को झूठे कोर्ट कचहरी में जाके गवाह दीजिए कि तुम्हारे लिए हम गवाह दे रहे हैं और तुमको डिग्री दिलाएंगे जज से, तो उस आदमी के लिए आप बढ़िया रहिएगा, क्योंकि स्वार्थ जो है, आप झूठे गवाह जो कोर्ट कचहरी में दिए हैं तो उसके आगे में बढ़िया रहिएगा। यदि आप गवाह नहीं दीजिए और झूठा फूसा काम नहीं कीजिए तो उसके आगे में आप गड़बड़ रहिएगा। विचार कीजिए। तो ये दुनिया स्वार्थ का यार है। स्वार्थ में पड़ करके किसी भी आदमी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप किसी का नहीं होता है और पाप किसी को छोड़ता नहीं है। एक न एक दिन वह ग्रस लेता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यमराज। यमराज क्या है? यमराज से डरना नहीं है। यमराज कोई बाहर में नहीं है, वह कहीं से आता नहीं है। ठोठा मोक के कंठ को दाब करके, मुंह को दाब करके और उसको बांध करके डंडा से पीट करके मार करके तब ले जाए, ये बात गलत है। यमराज का मतलब होता है बुरा कर्म। बुरा कर्म ही जीव को दुख देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बुरा करने से बचो तो तुम यमराज से बच जाओगे, उसी को यमराज कहा जाता है। ये अच्छा करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्वर्ग रहेगा, आनंद रहेगा, खुशियां रहेगी। अभी देखिए दीपावली आ रहा है, तो दीपावली में लोग दीपक जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, अपार फटाका बम फोड़ेंगे, नाच करेंगे, रुपया पैसा सजा के रखेंगे, उसका पूजा करेंगे। विचार कीजिए। तो ये सब क्यों आ गया हमारे समाज में? दीपावली पूजा, लक्ष्मी पूजा क्यों आ गया? लक्ष्मी पूजा यानी आपने जो साल भर के अंदर में धन कमाया है परिश्रम से, आप वह रुपये पैसा को देख करके आनंद ले रहे हैं। विचार कीजिए। अब भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो समुच्चा देश के लोगों ने दीपक जलाया। सबको खुशियां हो गई कि आज भगवान राम हमारे महापुरुष है जो हमारे देश आ रहे हैं। सबों ने उनका स्वागत किया समुच्चे अयोध्या में। इसलिए आज तक हम लोग दीपावली मना रहे हैं और भगवान राम को याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा यमराज से डरना है। वो क्या है? बुरा कर्म। बुरा कर्म से जो डर गया तो वो यमराज से डर गया। इसलिए भजन में आया, जब यमराज लेने कोई आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, अब पड़ेगा लाठी का मार भजन बिन दुनिया में। जैसे कोई चोर है, अब वह भैंस चोरी कर रहा था, अब उस समय घरवैया उसको पकड़ लिया। अब पुलिस आएगा तो डंडा किसको मारेगा? भैंस को मारेगा कि चोरबा को मारेगा? चोरबा को न मारेगा। तो जब चोरबा को डंडा मारेगा तो चोरबा को न कष्ट होगा, चोरबा को न दिक्कत होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि पुलिस रूपी यमराज से बचो, वही दुक्कर है, वही कष्ट देगा और उस समय तुमको कोई काम नहीं देगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यमराज वही यमराज है जिसके बारे में मैंने बहुत सुंदर से आप लोगों को समझा दिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम।